आपने कभी सोचा है कि कलंदर कौन होता है? कभी किसी ऐसी हस्ती के बारे में सुना जो ना दुनिया का होता है ना आखिरत का, जिस पर ना किसी सल्तनत का कानून चलता है ना किसी ताकतवर का जोर, जो खुद को दुनिया के उसूलों से आज़ाद कर चुका हो। कलंदर वो हस्ती जो खुद को फना कर चुका हो, जो अना की कैद से आज़ाद हो चुका हो, जिसे ना भूख सताए ना नींद पकड़ सके, ना कोई खौफ उसके दिल में जगह बना सके, जिसका सर हमेशा अल्लाह के हुजूर झुका हो मगर आंखों में वो रोशनी हो कि दुनिया की हर ताकत उसके सामने झुकने पर मजबूर हो जाए। ये वो होते हैं जिन्हें दुनिया वाले मजजूब, दरवेश और कभी कभी दीवाना कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, मगर वो जिन्हें हकीकत की रोशनी नसीब होती है वो जानते हैं कि ये दुनिया के असल बादशाह हैं। आपने शायद झंग के शाह इनायत को सुना हो, आपने शायद सेहमन के लाल शाहबाज कलंदर को जाना हो, या फिर बरी सरकार हजरत शाह शम्स तबरेज या दाता गंज बख्श की करामात को पढ़ा हो, मगर एक ऐसा भी था जो कलंदरी की इंतहा पर जा पहुंचा। एक ऐसा जिसने दुनिया की हर कैद तोड़ दी, एक ऐसा जिसने खुद को सुहागन कह दिया और मस्ती की वो मेराज पाई जो किसी किसी के नसीब में आती है। ये थे बाबा जी पीर सखी सैयद मर्दान अली शाह कलंदर मस्त रहमतुल्लाह अलैह। ये वो हस्ती थीं जिनकी फकीरी में बादशाहत भी थी और मस्ती में जलाल भी। ये वो थे जिनके एक इशारे पर वक्त रुक जाया करता था। ये वो थे जो अपने विसाल के 14 साल बाद भी कब्र से बाहर आए। क्या आपने कभी कुछ ऐसा सुना? क्या आपने कभी किसी को दुनिया के बाद वापस आते देखा? ये कहानी वो नहीं जो आप किताबों में पढ़ते हैं, ये वो हकीकत है जो सिर्फ वो जानते हैं जो कलंदर की मस्ती को समझते हैं। ये वीडियो का आगाज है, अभी वो वक्त आना बाकी है जब बाबा जी के अकवाल, उनकी करामात और उनकी वो बातें सुनेंगे जो अकल की हुदूद से बाहर हैं। ये वलियों के वली थे जो जलाल में भी बेमिसाल थे और मस्ती में भी लासानी। ये थे बाबा जी पीर सखी सैयद मर्दान अली शाह कलंदर मस्त रहमतुल्लाह अलैह। वो हस्ती जिनका एक जुमला वक्त को पलट सकता था, जिनकी निगाह ज़मीनों आसमान को हैरान कर देती थी, जिनका जलाल भी बेहद था और जिनकी अता भी लामहदूद। कहते हैं किसी फकीर की दहलीज पर जो भी आया खाली हाथ ना गया, मगर जो नीयत में फतूर लेकर आया वो ऐसा जला के निशान तक ना बचा। एक दफा एक कबूतर चोर बाबा जी के कबूतर चोरी करने पहुंचा। रात के अंधेरे में जब वो कबूतरों को लेकर ना निकल सका तो उसने कबूतरों को मार दिया, मगर जूं ही वापस पलटा उसने सामने बाबा जी को देखा और बाबा जी ने एक ही फरमान जारी किया कि मुझे तो कबूतर जिंदा चाहिए। अब वो चोर घबरा गया और बाबा जी के कदमों में गिरकर मुआफी की दरखास्त करने लगा। बाबा जी को रहम आया और बाबा जी पीर सखी सैयद मर्दान अली शाह कलंदर मस्त रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक कबूतर को हथेली पर रखो और कलमा शरीफ पढ़ो। जो ही कबूतर चोर ने ऐसा किया वो मरा हुआ कबूतर उड़कर सामने दीवार पर जा बैठा। इसी तरह मरे हुए 7 कबूतर जिंदा हुए। बाबा जी सखी सैयद मर्दान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का एक और वाकया जो रेलगाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि एक दफा बाबा जी अपने मुरीदों के साथ शहर की तरफ जा रहे थे। जैसे ही बाबा जी स्टेशन के करीब पहुंचे, रेलगाड़ी स्टेशन छोड़कर थोड़ा सा आगे निकल चुकी थी। बाबा जी ने रेलगाड़ी को देखते ही इरशाद फरमाया, हमने तो इसके ऊपर जाना था मगर ये तो चल पड़ी है। बस इतना कहना था, वो रेलगाड़ी वहीं की वहीं जाम हो गई। सब हैरान और परेशान रह गए। रेलगाड़ी का ड्राइवर भी परेशान हो गया कि मैं इसे चलाता हूँ ये चलती नहीं, इसे क्या फनी खराबी हो गई है। रेलगाड़ी का दूसरा अमला भी इकट्ठे हो गए और परेशान हो गए। जूं ही बाबा जी रेलगाड़ी पर पहुंचे और उस पर सवार हुए, वो रेलगाड़ी चलना शुरू हो गई। यही तो होता है, जब कोई वली अल्लाह होता है तो कायनात का हर वाकया उससे मंसूब होने लगता है। बाबा जी की मस्ती और वंगा वाली सरकार का राज क्या है, आइए अब वीडियो में इस बाब को खोलते हैं। यहाँ अक्ल वाले रुक जाते हैं मगर मस्ती में डूबे दरवेशों के लिए ये हकीकत का एक नया दरवाजा है। बाबा जी मर्दान शाह कलंदर मस्त रहमतुल्लाह अलैह ने दुनिया की कैदें तोड़ दी थीं। वो वंगा वाली सरकार कहलाए क्योंकि वो खुद को सुहागन कहते थे। एक दिन किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी आप ऐसा क्यों करते हैं? कलंदर ने एक लम्हा खामोशी इख्तियार की और फिर मुस्कुराकर कहा, ये दुनिया की कैदें हैं, हकीकत का रास्ता वो है जो हर कैद से आजाद हो। ये था वो राज जो हर किसी पर नहीं खुलता। ये वो मुकाम था जहाँ अक्ल वालों के कदम रुक जाते हैं और इश्क वाले आगे बढ़ जाते हैं। बाबा जी का जलाल जिसके सामने दुनिया की सब ताकतें ज़ेर हो जाती हैं। ये कोई आम वली न थे, ये वो कलंदर थे जिनके एक जलाली लम्हे ने बड़े बड़े मुतकब्बिरीन को हिला कर रख दिया। कहते हैं एक बार एक शख्स बाबा जी की शान में गुस्ताखी करने आया। अभी उसने पहला जुमला ही मुकम्मल न किया था कि उसके जिस्म पर कपकपी दौड़ गई।
उसकी जुबान बंद हो गई और वो वहीं जमीन पर गिर गया। बाबा जी ने बस एक नजर डाली और फरमाया, जा अगर बख्शिश चाहिए तो तौबा कर ले। वो शख्स रोते हुए बोला, बाबा जी मैं समझ गया, मैं गलत था, और वहीं बैठकर अपने गुनाहों से तौबा की। ये था बाबा जी का जलाल, ये था वो मुकाम जहाँ सिर्फ इश्क ही नहीं बल्कि कुदरत का फैसला भी नजर आता है। बाबा जी पीर सखी सैयद मर्दान अली शाह कलंदर मस्त रहमतुल्लाह अलैह, वो हस्ती जिनकी नजर में राज थे, जिनकी मस्ती में वो आग थी जो सब कुछ जला कर इश्क में बदल देती थी, जिनका जलाल भी रहमत था और जिनकी निगाह भी करम थी। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हैरत में पड़ते हैं। आपने वलियों की करामात तो सुनी होंगी, मगर क्या आपने कभी सुना है कि कोई कब्र से निकल कर वापस आ गया हो? क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी ने 14 साल बाद कब्र खोली हो और अंदर वक्त रुक चुका हो? क्या आपने कभी ऐसा वली देखा है जो जमीन में दफन होकर भी फना ना हो? ये कोई आम वाकया नहीं था, ये था एक कलंदर मस्त का राज जो 14 साल बाद खुद को आश्कार करने वाला था। ये वीडियो खत्म होने के लिए नहीं बल्कि देखने वालों को हैरत में डालने के लिए बनाई गई है। बाबा जी पीर सैयद मर्दान अली शाह कलंदर मस्त, वो हस्ती जिनका विसाल हुआ मगर हकीकत में वो कभी फना न हुए। 1972 का साल था। फकीरों, दरवेशों, मस्तों और अकीदतमंदों ने देखा कि कलंदर ने पर्दा कर लिया, मगर ये पर्दा दुनिया वालों के लिए था। वो जो नजर के पार देख सकते थे वो जानते थे कि कलंदर कहीं नहीं गया। लोग बाबा जी की आखिरी ज़ियारत के लिए आए। किसी के चेहरे पर आंसू, किसी की जुबान पर दुरूद, किसी का दिल हैरत में गुम। कलंदर के वसाल के बाद भी उनकी मस्ती की खुशबू कब्र के आसपास महसूस होती। वही जलाल, वही सरमस्ती, वही निगाहों में छुपी हकीकत जो हर आम आदमी को नजर नहीं आती। यही जमीन जिसमें फकीर दफन थे 14 साल बाद एक राज बन गई। 1986 का साल आया। लोगों ने सोचा भी ना था कि बाबा जी की कब्र खुलेगी और वक्त हैरत में डूब जाएगा। जब कब्र खोली गई तो एक लम्हे में सब कुछ बदल गया। जो देखा गया वो अक्ल से बाहर था। जो हकीकत सामने आई वो किसी किताब में नहीं लिखी गई थी। बाबा जी का जस्दे मुबारक वक्त की गिरफ्त से आजाद था। ना एक जर्रा खाक का निशान, ना वक्त की कोई शिकन, ना किसी कफन की बोसीदगी। ये तो वैसे ही हैं जैसे 14 साल पहले दफन हुए थे। ये जुमला सब की जुबानों पर था, मगर हकीकत वही जान सकते थे जिन्होंने वली के असरार को समझने की कोशिश की थी। ये जमानो मकान के कैदी नहीं थे, ये आम दरवेश नहीं थे। ये वो हस्ती थीं जिन पर जमानो मकान का कुफ्र असर नहीं करता था। ये वो लम्हा था जब अहले इल्म ने जान लिया कि ये बाबा जी की मस्त हकीकत थी। ये वो कलंदर थे जिन्होंने कहा था, फकीर मरा नहीं करता, बस रूप बदलता है, और वो सच साबित हो रहा था। बाबा जी की एक बोली ये भी थी कि फकीर का कब्रों में क्या काम। फकीर जब आंखें बंद करता है, दुनिया से पर्दा करता है, तभी तो वो जिंदा होता है। कलंदर वक्त के उस पार जा चुका था, मगर वो आज भी जिंदा था। बाबा जी का आखिरी पैगाम। लोग हैरत में गुम थे, मगर कुछ लोगों ने ख्वाब में बाबा जी की सदा सुनी। जिसे राज समझते हो वो हकीकत है, और जिसे हकीकत समझते हो वो ख्वाब है। ये वो जुमला था जो सुनने वालों को इश्क की सरहदों में ले गया। किसी ने सजदा किया, किसी ने तौबा की, किसी ने हाथ उठाए और कहा, कलंदर कभी नहीं मर सकता। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि कलंदर कभी खत्म नहीं हो सकता। ये वो दास्तान है जो आज दास्तान उर्दू के जरिए आप तक पहुँच रही है। ये वो जिक्र है जिसे वक्त भी महफूज रखना चाहता है। कलंदर फना नहीं होता, वो सिर्फ निगाहों से ओझल होता है। यही वो मुकाम है जहाँ मस्ती भी है, जलाल भी है, और हकीकत का दरवाजा भी। क्या आपको अब भी लगता है कि ये कहानी खत्म हो चुकी है? अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो जल्दी से दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हमारे साथ इस सफ़र पर आगे चलें जहां ढेर सारी हैरतें हमारा इंतज़ार कर रही हैं।